8. डर में लिपटा विश्वास जमीन पे पड़ी शिखा को आंखें फाड़कर देख रहा था। शिखा की आंखें खुली हुई थीं और उसका शरीर अकड़ा हुआ था। सब बहुत चक्के से उसे देख रहे थे। गीता भी और लोगों की तरह घबराई हुई थी। शिखा, बेटा क्या हुआ? होश में आओ बेटा। शिखा। चिंता में डूबी शिखा की मां ने गीता की तरफ देखा। गीता ने उन्हें तसल्ली दी और आगे झुक के अपनी रुद्राक्ष की माला शिखा के माथे पे लगाई। वो फिर कुछ बुदबुदाने लगी। शिखा के पापा ने वेटर की प्लेट से पानी की बोतल उठाई और अपनी बेटी के पास आए। वो उसके चेहरे पे पानी की छींटे मारने ही वाले थे, पर ठीक उसी वक्त शिखा ने झट से अपनी आंखें खोल दी। शिखा, बेटा बेटा तुम ठीक हो? हाँ बेटा, क्या हो गया था तुम्हें? अरे, अंधेरा होने से डर गई होगी। चलो चलो, अब सब ठीक है। शिखा, आर यू ओके नाउ बेटा? शिखा ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से उठकर बैठ गई। उसके पापा ने उसे पानी की बोतल दी। उसने पानी पिया और सबकी तरफ देखा। विश्वास अभी तक उसे शॉक में देख रहा था। I'm sorry. शिखा बहुत एम्बैरेस्ड थी। गीता मासी ने उसके सर पे हाथ फेरा। किस बात का सॉरी बेटा? कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो उठो। गीता ने शिखा का दुपट्टा उसके गले में फिर से ओढ़ाया। विश्वास आगे बढ़ा और शिखा को उठने में मदद की। उसके हाथ का सहारा लेकर जब शिखा खड़ी हुई, उसने विश्वास के चेहरे पे स्माइल देखी। विश्वास की स्माइल देखते ही शिखा फिर से अच्छा फील करने लगी। कुछ ही देर में उसने विश्वास को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और सबने तालियां बजाई। उसने शिखा के गले को उसके दुपट्टे से ढक के सबसे तो छुपा लिया था, लेकिन शिखा के गले पे बने हाथों के निशान को उसने साफ देख लिया था। बाहर आसमान में बादल घेर आए थे। दिन में अंधेरा सा छा गया था। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। उसी वक्त गांव के पास के जंगल में से दो लोग गुजर रहे थे। मोटी प्लास्टिक की शीट से खुद को बारिश से बचाए वो चले जा रहे थे। उनमें से एक अचानक रुका। दूसरा आगे बढ़ रहा था। तभी उसके साथी ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोका। दूसरे आदमी ने पहले अपने साथी को देखा, फिर उसकी आंखों में खौफ देख के सामने देखा। वो सूखा सा जला हुआ पेड़ उनके सामने जमीन पे पड़ा था। 20-22 फुट ऊंचा मोटे तने वाला वो पेड़ जड़ों समेत उखड़ के जमीन पे गिरा हुआ था। उसकी सूखी टहनियां बादलों के अंधेरे और तेज बारिश में सैकड़ों कंकालों की उंगलियों की तरह खड़ी थी। ये देख दोनों आदमी झट से वहां से भागे। शंखा पालिए गेला, शंखा पालिए गेला। वहां गोल्डन गेट होटल के कम्युनिटी हॉल में सब लोग एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय कर रहे थे। शिखा की माँ एक कोने में कुर्सी पे अकेले बैठी थी। गीता उनके पास आके बैठी। क्या हुआ दीदी? गीता, आज जो शिखा के साथ हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विश्वास की बुआ मुझसे 10 मिनट तक अकेले में बात करके गई। पूछ रही थी मेरी बच्ची को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। दीदी, रिश्तेदार तो कुछ भी बोलते हैं, आप उसे सीरियसली मत लो। देख, मुझे सच बता गीता, शिखा को हुआ क्या था? मतलब? गीता, तू सिद्ध योगिनी है। तू ऐसी चीजें जानती है जो हम आम लोग ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं।
तो कभी ऐसी चीज से नहीं डरती, लेकिन आज शिखा को देख के मैंने पहली बार तुझे डरा हुआ देखा है। दीदी, मैं ऊपर वाले को मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। आप जो कह रही हो, तू अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रही हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है गीता। आज कुछ तो हुआ था। सच बता, तूने कुछ महसूस किया था क्या? वो गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। बोल ना गीता, बोल ना। डोंट वरी दीदी, शिखा एक बहुत नेक दिल की लड़की है। उसके साथ सब अच्छा ही होगा, और मैं भी तो हूं ना उसके साथ। शिखा की माँ ने कुछ नहीं कहा, बस कहीं दूर आंखें टिकाए देखती रही। गीता ने उनकी नजरों को फॉलो किया। उसने देखा कि दूर शिखा अपने फ्रेंड्स से घिरी हुई एक सोफे पे बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे छपा डर मीलों दूर से किसी को भी दिख सकता था। बाबा और गांव का मुखिया जंगल में उस गिरे हुए सूखे पेड़ के सामने आ खड़े हुए। बारिश रुक चुकी थी। बाबा ने आगे बढ़ के पेड़ के तने को छुआ और आंखें बंद की। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली। अरे क्या हुआ बाबा? है क्या ये सब? कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है क्या? बाबा चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? बाबा की नजरें उठी और सामने पहाड़ी पे बसे होटल पे पड़ी। ठीक उसी वक्त गोल्डन गेट होटल के ऊपर आसमान में बिजली कड़की। शाम घिर आई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। होटल के कमरे में शिखा आराम कुर्सी पे आंखें बंद किए लेटी थी। उसके माँ और पापा, गीता मासी और फ्रेंड्स सभी उसके करीब खड़े हुए थे। गीता ने उसके माथे पे हाथ रखा। बुखार है। तभी शिखा की एक फ्रेंड कमरे के अंदर आई। मिल गई पैरासीटामोल, ये ले शिखा। शिखा ने पानी के साथ मेडिसिन ली और उठने की कोशिश करने लगी। उसके पापा ने उसे रोका। अरे बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। नहीं पापा, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, विश्वास भी मेरे बिना डिनर नहीं करेगा, और मुझे अपनी एंगेजमेंट डिनर पे डांस भी तो करना है। देखना जरा, बुखार में भी डांस की चाह कम नहीं हुई। मासी, मेरी पहली एंगेजमेंट है, नाचूंगी नहीं? शिखा की माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा। हाँ हाँ बेटा, अभी दवाई ली है, थोड़ी देर यहाँ आराम कर, हम गेस्ट्स को बोल देंगे। तू तैयार हो रही है? आप लोग जाके गेस्ट्स को एंटरटेन करो, मैं यहाँ शिखा के साथ रुकती हूँ। हम थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। वेल, मुझे आज रात सबके रहने का इंतजाम भी देखना है। चलो हम चलते हैं। बेटा तुम रेस्ट करो। व्हेन यू फील बेटर कम आउट। हाँ पापा। शिखा के माँ और पापा कमरे से बाहर चल दिए। जाते हुए शिखा की माँ ने गीता को इशारा करके कहा कि शिखा का ध्यान रखे। गीता ने उन्हें तसल्ली दी। फिर गीता ने सबको इशारे से कमरे से निकलने के लिए कहा। कमरे में अब सिर्फ गीता और शिखा थे। शिखा गीता को देखकर मुस्कुराई। मासी, बस 5 मिनट आराम करके ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। शिखा ने टेबल पे रखी बोतल से थोड़ा पानी पिया। मासी, कोई कुछ कह तो नहीं रहा था ना मेरे बारे में? अरे क्या कहेगा, कुछ भी तो नहीं हुआ, इतना मत सोच बेटा। शिखा, मुझे बता, हुआ क्या था? तू चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं मासी। मुझे नहीं बताएगी बेटा? मुझे अंधेरे में कुछ दिखा था। क्या दिखा? कुछ तो था,
मेरे ठीक सामने, और वो जो भी था बहुत गुस्से में था। मेरा वहम ही होगा मासी, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ पहले देखा ही नहीं। विश्वास का हाथ पकड़ा हुआ था, इसीलिए कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा। आई कुडंट ब्रीथ, मेरी सांसें रुक सी रही थी। वो पेनफुल सिसकियों की आवाज़, और फिर वो जो भी था वो चीखा और उसने मेरा गला पकड़ लिया। मुझसे विश्वास का हाथ छूट गया। मुझे लगा मेरी जान चली जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने आपको देखा। गीता ने शिखा के गले से दुपट्टा हटाया और देखा कि जो निशान वहां था वो अब काफी धुंधला पड़ चुका था। शिखा ने गीता को नोटिस किया और शीशे के सामने जाके अपने गले को चेक किया। ओह माय गॉड मासी, ये निशान! ये तुम्हारे हाथों के निशान भी हो सकते हैं शिखा। हो सकता है जब तुमने खुद का गला छुड़ाने की कोशिश की हो, ये निशान तभी पड़े हों। मेरे साथ ये क्या हो रहा है मासी? वो भी मेरी एंगेजमेंट के दिन। बेटा, कई बार हम परछाई से डर जाते हैं। ज्यादातर वो सिर्फ परछाई ही होती है। मैं जानती हूँ तूने जो देखा वो बहुत भयानक था, पर हम सीधे सीधे ये नहीं मान सकते कि वो सच था। हो सकता है सिर्फ मन का वहम ही हो। तू डरना मत, मैं हूं ना तेरे साथ। बस एक चीज याद रखना, ऐसी कोई भी अनजान ताकत, कोई साया या कोई शख्स दिखे, उससे बात मत करना, उसकी बात का जवाब मत देना, कभी भी नहीं। शिखा डरी हुई थी, लेकिन उसने हाँ में सर हिलाया। गीता ने प्यार से शिखा को गले से लगा लिया। उसे गले से लगाते ही गीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। ये आवाज शिखा की कुर्सी के पीछे से आ रही थी। गीता ने सामने देखा, वहां कोई नहीं था। गांव में बाबा के घर के बाहर आग जली हुई थी। बाबा और मुखिया खाट पे बैठे चिल्लम पी रहे थे। मुखिया ने एक लंबा कश खींच के बाबा को चिल्लम पकड़ाया। बाबा, रात काफी हो गई है, मैं चलता हूँ। डरो मत मुखिया जी। अरे जंगल में जो कुछ आज हुआ है उसके बाद भी आप? इसीलिए कह रहा हूं, आज रात देखना, चीखने की आवाज नहीं आएगी। क्यों? उसकी तलाश अब उसे कहीं और ले गई है। मतलब अब हमारा जंगल मुक्त हो गया? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आग में देख रहा था, जैसे सारे सवालों का जवाब वही था। उस रात शिखा अपने होटल के कमरे में लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। बुखार फिर से चढ़ गया था। उसने मोबाइल उठा के टाइम देखा। रात के 3 बज रहे थे। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी, तो उसने आंखें बंद की और चुपचाप लेट गई। तभी शिखा उस सिसकी को पहचान गई थी। गीता मासी, मासी! कमरे के दूसरे बेड में गीता सोई हुई थी। उसने शिखा की आवाज नहीं सुनी। आवाज अब शिखा के कान के बगल से आने लगी।